नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। भारत के साथ इजराइल की साझेदारी को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। अडानी समूह ने हैफा पोर्ट की बिड जीत ली है। अब अडानी समूह और इजराइल का गैडोट मिलकर इजराइल के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक हैफा का संचालन करेंगे। अडानी और गैडोट ने मिलकर इसके लिए 4.1 बिलियन शेकेल की बोली लगाई, यानी भारतीय रुपए में ये रकम लगभग 94 अरब है। इस डील के बारे में भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने बताया है कि अडानी पोर्ट ने ऐतिहासिक हैफा पोर्ट की बोली जीत ली है। अब इस पोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप करेगा। वहीं इजरायली वित्त मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार गैडोट के पास मेजॉरिटी 70% स्टेक और अडानी के पास बाकी 30% हिस्सेदारी होगी। हालांकि दोनों कंपनियों ने इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। बता दें, अडानी और गैडोट मिलकर इस पोर्ट का निजीकरण करेंगे। गैडोट हाइफा इजराइल में अनाज और रसायनों के आयात पर एक अधिकार रखता है। इस डील को लेकर भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने ट्वीट में कहा है कि ये भारत इजराइल गठबंधन के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह एक ऐतिहासिक चक्र की क्लोजिंग भी है, क्योंकि कई भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में वर्ल्ड वॉर 1 में हाइफा की लड़ाई के दौरान बलिदान दिया था। वहीं गौतम अडानी ने भी ट्वीट में लिखा, पार्टनर गैडोट के साथ इजराइल में हाइफा बंदरगाह के निजीकरण के लिए टेंडर जीतकर प्रसन्नता हुई। उसका दोनों देशों के लिए बेहद ही स्ट्रैटेजिक और हिस्टोरिक महत्व है। अडानी ने लिखा कि उन्हें हाइफा में होने पर गर्व है, जहां भारतीयों ने 1918 में सैन्य इतिहास में सबसे बड़ी घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। चलिए एक बार इतिहास में दर्ज इस पोर्ट के पन्नों को पलटकर देखते हैं। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही भारत और इजराइल का गहरा संबंध है। इजराइल के साथ ही भारत में हर साल 23 सितंबर को हैफा दिवस भी मनाया जाता है। इजराइल आज भी भारतीय सैनिकों का लोहा मानता है, क्योंकि 23 सितंबर 1918 का वह दिन इजराइल के लिए सबसे खास दिन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 23 सितंबर 1918 को भारतीय जवानों ने तुर्की सेना के खिलाफ जंग लड़ते हुए इजराइल के हैफा शहर को आजाद कराया था। उस दिन भारतीय सेना न होती तो शायद हैफा शहर आजाद न हो पाता। प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्कों की सेना ने हैफा शहर पर कब्जा जमा लिया था। उस समय इजराइल और मिस्र में 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड में भारत के 1,50,000 सैनिक अपनी सेवा दे रहे थे। इतिहास में यह बात दर्ज है कि हैफा शहर पर कब्जा जमाने के लिए एक तरफ तुर्कों और जर्मनों की सेना खड़ी थी तो दूसरी ओर भारतीय सेना की टुकड़ी। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क था। तुर्क और जर्मन सेना आधुनिक मशीन गन और तोपों से लैस थी, जबकि भारतीय सैनिक अधिकांश घुड़सवार थे और हथियार के नाम पर उनके पास भाले और तलवार थे। हिंदुस्तानी फौज इसी दम पर मोर्चा संभाल रही थी। भारी जंग शुरू हुई और अंत में अपनी फौज की तलवारें और भाले काम आए और तुर्कों और जर्मन सेना को मशीन गन और तोप छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इजरायली शहर हैफा को आजाद कराने में कई भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी और उन्हीं शहीद जवानों की याद में हर साल हैफा दिवस मनाया जाता है। आज यही हैफा शहर फिर सुर्खियों में है और एक बार फिर भारत के साथ इजराइल के संबंधों को मजबूती देने को तैयार है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।